अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 है, जिसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे और उसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको मैं दो चीज़ें समझाऊंगा, ये वर्डिंग आपके लिए नहीं होगी। कर्नल और शेल क्या होता है। ठीक है बेटा, जो कर्नल है ना ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है। पहले मैं आपको एक पिक्चर समझाता हूं। आप सपोज करें कि आप वीडियो देख रहे हैं, एक आप हैं, मुझे आप कंसीडर कर लें शेल, उसके आगे एक बंदे को आप कंसीडर कर लें कर्नल, और उससे आगे आप अपना मोबाइल कंसीडर कर लें। आप कम्युनिकेट करेंगे शेल के साथ, शेल कम्युनिकेट करेगा कर्नल के साथ, और कर्नल आगे अपने सीपीयू के साथ, जो आपका सीपीयू होता है जिसको आप हार्ड ड्राइव बोलते हैं या हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। बात समझ आ गई? मैं इसकी डायग्राम भी समझाऊंगा और आपको डेफिनेशन भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम कर्नल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि कर्नल होता क्या है। कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर और कोर पार्ट होता है जो डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसको? कंप्यूटर सिस्टम को। इसका मतलब इसका पूरा का पूरा आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या होता है? कंट्रोल होता है। जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर, जब हमने पूरे कंप्यूटर की बात कर ली तो इसका मतलब ये हार्डवेयर भी है और उसके साथ साथ है सॉफ्टवेयर भी है। सच एज देख लें चीजें, आपके पास सीपीयू है, मेमोरी है और डिवाइसेस है। अच्छा, अब देखें, आपको एक बात समझ आ गई। जो कर्नल है, सीपीयू, मेमोरी और जितनी भी डिवाइस होती है उस पर उसका पूरा होल्ड होता है। बेटा अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो आपको बड़ी क्लियरली इसकी एग्जांपल नजर आ रही होगी। क्या था, जब आप ओपन करते हैं एक फाइल को तो जो कर्नल है वो मैनेज करता है किसको? प्रोसेस ऑफ रीडिंग इट। कर्नल मैनेज करेगा जो उसने रीड किया है और देन हार्डवेयर को सेंड कर देगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती है। बात समझ आ गई? यानी कि इसका काम है शेल से आने वाली चीज को लेना और उसको आगे सीपीयू की तरफ भेज देना। बात समझ आ गई? उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाएगी, दैट इज शेल। तो बेटा शेल क्या होता है हमारे पास? शेल इज अ आउटर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल आपका पास क्या है? अब ये आउटर पार्ट है, इसका मतलब एक बात आपको क्लियर हो गई कि जो कर्नल है वो इनर पार्ट है। बात समझ आ रही है? जो कर्नल है वो इनर पार्ट है और जो शेल है वो आउटर पार्ट है, जो इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ। मैंने आपको बोला था कि आपने मैसेज देना है शेल को, शेल ने आगे कर्नल को देना है। इसका मतलब ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ है? यूजर के साथ, यानी हमारे साथ। एंड आल्सो डिपिक्टेड इट रिसीव्स कमांड फ्रॉम द यूजर्स। ये रिसीवर से यूजर से कमांड्स लेता है और किसको पहुंचाता है? कर्नल को पहुंचाता है। देखें, अब मैं डायग्राम समझाता हूं। मैं आपको जो समझाने लगा हूं, ये आपका यूजर है। यूजर ने या ऑपरेटिंग सिस्टम ने कम्युनिकेट करना है आपके शेल के साथ और फिर शेल ने कम्युनिकेट करना है कर्नल के साथ। कर्नल कम्युनिकेट करेगा हार्ड ड्राइव के साथ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारा कर्नल है ये कोर पार्ट है, ये दोनों डिवाइसेस दोनों के साथ, यानी कि कर्नल ये शेल से भी कम्युनिकेशन करनी है और कर्नल ने हार्डवेयर से भी कम्युनिकेशन करनी है। तो अगर आप देखो तो ये आपका क्या है? ये आपका इंटरनल पार्ट है। और अगर हम शेल की बात करें तो ये हमारे पास कौन सा है बच्चे? आउटर पार्ट है। बात समझ आ रही है? अब देखें, इसमें ना दो टाइप्स होती हैं आपके पास, किसकी? शेल की। पहली है ग्राफिक शेल और दूसरी है कमांड लाइन शेल। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो जो आपके पास विंडोज शो होता है, डेस्कटॉप आता है, यानी कि अगर मैं सिंपल बात करूं तो जितने भी हमारे पास आइकन्स शो होते हैं ये सारे के सारे ग्राफिकल शेल में शो होते हैं। और अगर मैं बात करूं जिसमें आपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट या मैं बात करूं आपने टेक्स्ट देना होता है तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? कमांड शेल में आ जाता है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स और उसका मॉड्यूलर डिजाइन देखते हैं। बेटा अगर आप लेयर देखें तो आपकी बुक में पहले तीनों लेयर डिफाइन की गई है, फिर आगे एग्जांपल दी गई है।
तो आपने याद इस तरह करना है कि मैंने आपके लिए आसानी के कर दिया, लोअर के साथ लोअर की एग्जाम्पल, मिडल के साथ मिडल की एग्जाम्पल, अपर के साथ अपर की एग्जाम्पल। बात समझ आ रही है? ये देखें, अगर मैं लोअर लेयर की बात करूं तो ये वर्क करती है डायरेक्टली विद हार्डवेयर डिवाइस। यानी कि अगर मैं बात करूं जो सबसे लोअर लेयर है इसका कंसिडर कर लेंगे, आपके पास लोअर लेयर है तो ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज या हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब सपोर्टिंग स्टाफ इसकी एग्जांपल है। अगर आप सबको स्कूल सिस्टम की एग्जांपल लिया जा रहा है कि स्कूल सिस्टम में लोअर साइड पे जो आपका सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो कहता है स्कूल सिस्टम में लोअर स्टाफ जो होता है वो आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जैसे गार्ड, क्लीनर, या ऐसे ही आपके पास लोअर लेयर में ये आपके पास हार्डवेयर, स्टोरेज और ये वाली चीजें आ जाती हैं। बेटा उसके बाद अगली चीज आ जाती है आपके पास मिडल लेयर। देखें, लोअर लेयर का काम था सीपीयू वगैरह को मैनेज करना, अब मिडल लेयर का काम है ये तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करती है, जो मेक श्योर करते हैं कि आपके प्रोग्राम को किस किस चीज की जरूरत होती है। मैं इसको रियल टाइम पे लेके आता हूं, जो आप एग्जाम्पल सिंपल देखते हैं। सपोज करें कि आप स्कूल में जाते हैं तो आपने देख लिया कि क्लीनर और ये वाले तो लोअर स्टाफ था, लेकिन जो मिडिल स्टाफ सेंटर में बैठा होता है वो अकाउंटेंट बैठा होता है, आपका प्रिंसिपल बैठा होता है, आपके पास आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बैठा होता है, जिसका काम होता है आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, जिसने आपको टीचर देने, आपको क्लासरूम देने, आपको नोट्स प्रोवाइड करने। ये सारे काम किसके होते हैं? मिडल लेयर के काम होते हैं। तो इसी तरह आपके पास किसी को रैम प्रोवाइड करना, किसी को मेमोरी सेंड करना, किसी को नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, तो ये सारा काम कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? मिडल लेयर करता है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आ जाती है आपके पास, दैट इज अपर लेयर। अपर लेयर क्या होती है बेटा? ये रन करती है एप्लीकेशंस को और प्रोवाइड करती है इंटरफेस। मैंने वही आपको बोला, आपने मोबाइल खोला हुआ है, आपने फेसबुक के ऊपर क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन है जो रन हो रही है, ऐसे है ना? ये एप्लीकेशन है जो आपके पास क्या हो रही है? रन हो रही है। और आप स्क्रीन के ऊपर जितने भी आइकन देख रहे हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, या फेसबुक ओपन करने के बाद आप जितने भी आइकन्स देख रहे हैं, ये सारा काम किसका होता है? अपर लेयर का। अगर मैं बात बताऊं तो इसमें डायरेक्ट यूजर कम्युनिकेट करता है अपनी डिवाइस के साथ। उसके बाद अब इसका अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास आ जाता है टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो आप यूज करते हैं दीज अरेंजमेंट्स टू टीच एंड लर्न लाइक अ अपर लेयर। आप इसको इसमें इसलिए काम करते हैं, जैसे ये आपके पास क्या सिखाती है और लर्न करते हैं आप इसमें अपर लेयर, जिसमें हमारे पास अगर मैं बात बताऊं तो टीचर और स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। बेटा अब आपके पास इसी का अगला पॉइंट है या अगला टॉपिक है जो वो है आपके पास सिस्टम लाइब्रेरी एंड डिवाइस ड्राइवर्स। बेटा देखिए, सिस्टम लाइब्रेरी क्या होती है? हमारी डिवाइस में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने होते हैं, कंप्यूटर को या हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज करें अगर मैं किसी लाइब्रेरी की बात करता हूं कि वो लाइब्रेरी जो वो 70 लाइनों के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो मुझे अगर प्रोग्राम में उस लाइब्रेरी को हर दफा यूज करना है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे लाइब्रेरी को भी हर दफा मुझे 70 लाइनों का कोड भी हर दफा लिखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने आसानी क्या की कि उस लाइब्रेरी को बिल्ट इन बना दिया, उसका एक छोटा सा नाम रख दिया और उसमें वो 70 लाइनें कोड इम्बेड कर दी। बात समझ आ गई? कहता दीज आर द कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस। ये कलेक्शंस की जो रेडीमेड कलेक्शंस होती है ना, या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है उसका एक रेडीमेड फंक्शन बना दिया जाता है। दैट प्रोग्राम कॉज टू परफॉर्म अ कॉमन टास्क, जिसका काम होता है किसी टास्क को परफॉर्म करवाना, सच एज ओपनिंग फाइल एंड शोइंग टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है बेटा, उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है, दैट इज डिवाइस ड्राइवर आर द स्पेशल प्रोग्राम दैट अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइस। देखें, कंप्यूटर साइंस में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, कनेक्ट होती हैं, उन तमाम के ड्राइवर्स होते हैं। आप प्रिंटर अटैच कर लें, आप माउस अटैच कर लें, आप हार्ड वो कीबोर्ड अटैच कर लें, आप स्कैनर अटैच कर लें, आप फैक्स मशीन ऐड कर लें, आप स्पीकर ऐड कर लें, जो भी आपने ऐड करना है, इन तमाम के पहले से ड्राइवर कुछ के बिल्ट इन आ जाते हैं विंडो में, कुछ के आपको क्या करने पड़ते हैं? बनाने पड़ते हैं। तो बेटा ये बुक की वर्डिंग, एक एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने चीजें स्किप करनी थी वो कर दी। आपने क्या करना है, इस टॉपिक को अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें और जो मैंने बोला है उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें और इन चीजों को प्रिपेयर कर लें, तो आपका ये प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।